हेलो फ्रेंड्स, एग्ज़ाम प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाला हूं सीएसई असिस्टेंट कमांडेंट का पेपर 2। तो यहां पर जो पेपर 2 है ये एग्ज़ाम यूपीएससी कंडक्ट करवाती है। तो हम यहां पर जो पेपर करने वाले हैं, यहां पर जो है पेपर जो है वो पेपर 2 है। इसका पेपर फर्स्ट जो है पिछली वीडियो में आपको बता दिया था। तो यहाँ पर जो पेपर 2 है इसमें आपको 3 घंटे का टाइम दिया जाता है और जो अधिकतम अंक होते हैं वो 200 होते हैं। यहाँ पर आपको जो है हिंदी और इंग्लिश में जो है पूरा जो है इंस्ट्रक्शंस जिसे कहते हैं वो दिया हुआ है। तो यहाँ पर जो है जनरल स्टडीज़ ऐसे एंड कॉम्प्रिहेंशन जो है इस नाम से पेपर जो ये होता है। तो यहाँ पर हम इसका पेपर देखेंगे और समझेंगे कि इसका जो पैटर्न है वो किस तरीके का आता है। तो यहाँ पर जो है इंग्लिश मीडियम वाले और हिंदी मीडियम वाले दोनों ही ध्यान से देखें, क्योंकि ये जो पेपर आता है वो सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम के लेवल का जो पेपर होता है उस पर आधारित होता है। तो ये पेपर जो है आपको जब फॉर्म भरना होता है, इसका एप्लीकेशन फॉर्म भरना होता है, उसी में आपको जो है फिलअप करते हुए तब बताना होता है कि आपको ये एग्ज़ाम जो है रिटन एग्ज़ाम इंग्लिश में देना है या हिंदी में देना है। तो जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, जो जिसमें आपको पूछा गया है, निम्नलिखित में से किन्हीं चार पर लगभग 300 शब्दों में निबंध लिखिए। राइट एसेज ऑन एनी 4 ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 300 वर्ड्स ईच। तो यहाँ पर आपको जो है टोटल 6 पैसेज दिए जाते हैं, 6 पैसेजेस दिए जाते हैं। तो इसमें जो ये पैसेज होते हैं वो टोटल 80 नंबर के पैसेज होते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के। तो यहाँ पर 6 पैसेज में से आपको 4 करने होते हैं और हर पैसेज ईच पैसेज जो है 20 मार्क्स का होता है। टोटल जो है ये 80 मार्क्स का है ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर पहला जो ए है, धरती केवल मनुष्यों के लिए ही नहीं है, दी अर्थ इज़ नॉट फॉर ह्यूमन्स ओनली। तो यहाँ पर दोनों लैंग्वेज में इसलिए दिया है, जिसने हिंदी मीडियम चूज़ की है एप्लीकेशन फॉर्म में भरते हुए वो हिंदी में लिखेगा, और इंग्लिश मीडियम अगर चूज़ की है तो इंग्लिश में लिखना है। इसी तरह से जो है आपको 6 इस तरह के जो है ऐसे के टॉपिक दिए जाएंगे। इस पर जो है आपको कम से कम 300 शब्दों में जो है इसका आंसर लिखना है। यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि 300 शब्द जो हैं, यहाँ पर 300 वर्ड्स जो हैं, इसमें आपको 300 वर्ड्स अप्रॉक्सीमेटली लिखने हैं, पूरे ज़रूरी नहीं है लिखने। आप ज़्यादा मत लिखिए, कम भले लिखिए लेकिन ज़्यादा लिखने की कोशिश मत कीजिए। आगे है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पर आप देख सकते हैं, राइट आर्ग्यूमेंट्स फॉर एंड अगेंस्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो यहाँ पर 2 स्टेटमेंट आपको दिए जाएंगे, जिसमें जो है आपको आर्ग्यूमेंट इसके ऊपर बनाना है। तो ये जो 2 आर्ग्यूमेंट दिए हुए हैं, माफ़ी चाहूँगा, स्टेटमेंट दिए हुए हैं, तो जो दोनों हैं ये 20 नंबर के हैं। टोटल 40 नंबर का क्वेश्चन ये सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो है आपको आर्ग्यूमेंट बताना है। तो ये जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो था वो आपको हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए चूज़ करना होता है, लेकिन आगे जो क्वेश्चन है ये टोटल इंग्लिश मीडियम के लिए ही होते हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको जो है रिपोर्ट लिखनी है। राइट रिपोर्ट्स ऑन द फॉलोइंग इन अबाउट 200 वर्ड्स ईच। ये क्वेश्चन जो है 10 नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ पर 2 आपको जो है टॉपिक दिए हुए हैं, इस पर आपको रिपोर्ट लिखनी है। आगे है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो है यहाँ पर आपको प्रेसेस लिखना है। तो जो ये प्रेसेस है, डू नॉट सजेस्ट टाइटल, यहाँ पर कोई टाइटल आपको सजेस्ट नहीं करना है। राइट एज फार एज पॉसिबल इन योर ओन वर्ड्स। यहाँ पर आपको जो पैसेज दिया हुआ है, तो ये जो पैसेज आपको करना है वो आपके अपने शब्दों में लिखना है। यहाँ पर आपको पैसेज पूरा पढ़ना है, उसके बाद आपको जो है इसका 1/3 पार्ट इसका लिखना है। जितने वर्ड दिए हुए हैं उसका 1/3 पार्ट आपको यहाँ पर लिखना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पूरा पैसेज आप इसका जो है स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और आप जो है वीडियो को पॉज करके इस पैसेज को पढ़ भी सकते हैं। तो यहाँ पर जो पैसेज है वो टोटल आपको 351 वर्ड्स में दिया हुआ है। इसका 1/3 पार्ट लिखना है, यानी कि आपको इसको छोटा करके लिखना है, अपने शब्दों में बनाकर लिखना है। आगे जो है क्वेश्चन नंबर 5 है। यहाँ पर आपको एक पैसेज दिया हुआ है, पैसेज आपको पूरा पढ़ना है, इस पर आधारित जो है आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर आपको पूरा पैसेज बता देता हूँ, आप इसको जो है वीडियो को पॉज करके जो है क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा। पैसेज जो है आप इसको पूरा ज़रूर पढ़िएगा, ताकि ये जो है आपका जो पेपर 2 जो है इसलिए इम्पोर्टेंट और हो जाता है क्योंकि ये सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम पर बेस्ड होता है, उसके ही हिसाब से जो है पैसेज ये पूछा जाता है। तो देखिए यहाँ पर आपके जो है ये क्वेश्चंस आ गए हैं। तो ये 5 पैसेज देने के बाद जो 5 क्वेश्चन है वो आपसे पूछे जाते हैं। तो जो 5 क्वेश्चन है वो हर एक क्वेश्चन जो है 4 नंबर का होता है। टोटल ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो 20 नंबर का होता है। आगे है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, री राइट द सेंटेंसेज एज डायरेक्ट।
यहाँ पर जो है आपको जो 10 क्वेश्चन दिए जाते हैं और अलग अलग जो है आपको इसकी यानी कि आपको टोटली यहाँ पर ग्रामेटिकल एरर जो है वो बताए गए हैं। यहाँ पर आपको ग्रामर जो है करेक्ट भरनी होती है। आगे है इसका सेकंड पार्ट यानी कि बी। तो यहाँ पर जो है आपको जो है वर्ड्स दिए हुए हैं, इसका जो है आपको एक सेंटेंस बनाना है। यूज द फॉलोइंग वर्ड्स एंड फ्रेजेस इन सेंटेंसेस फॉर ऑफ योर ओन सो एज टू ब्रिंग आउट देयर मीनिंग क्लियरली। आपको जो है एक जो वर्ड है फ्रेजेस दिए हुए हैं, इनका जो एक सेंटेंस बनाना है इसका, ताकि इसका कोई क्लियर मीनिंग निकल सके। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपको 5 जो है ये वर्ड्स दिए हुए हैं। यहाँ पर सारे जो हैं वो 2 नंबर के हैं और टोटल जो क्वेश्चन है ये 10 नंबर का है। आगे इसका लास्ट जो क्वेश्चन है वो है यहाँ पर सी, करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस विदाउट मेकिंग एनी अननेसेसरी चेंजेस। तो यहाँ पर जो है इसको करेक्ट करके आपको बताना है, लेकिन इसका मीनिंग जो है कोई किसी तरह से चेंज नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर आपको जो 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं इसको आपको करना पड़ेगा। इस तरह से जो ये CAPF असिस्टेंट कमांडेंट का सेकंड पेपर कंप्लीट होता है। और इसी के साथ आज का वीडियो भी समाप्त करता हूँ दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि आपको जो है किसी भी कंपटीशन की आप अगर तैयारी कर रहे हैं तो आपको जो है वीडियो आते ही नई वीडियो जो है आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर आप UPSC, SSC, IBPS, LIC, रेलवेज इन एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैं GK के क्वेश्चंस वगैरह यहाँ पर डालता रहता हूँ।